यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि अब्बास नगर चौक से बैतुल उलूम तक अब्दुल हकीम रोड आप लोगों ने डिमांड किया था रास्ता कंक्रीट होना चाहिए और इस रास्ते से दौलताबाद इलाका, नुमानी नगर, 60 फीटी रोड और मालेगांव स्कूल के बच्चे और बहुत बड़ी तादाद के अंदर आवाम ये रास्ते का इस्तेमाल करती है। और खास तौर पर मैंने खुद भी इस बात को महसूस किया कि इस इलाके के अंदर जब मैयत हो जाती है और जनाजा जब ले जाना है कब्रिस्तान, मैयत जब जाती है तो मैयत यहाँ तक आती है, वो चाहते हैं कि इस रास्ते से मोड़ दिया जाए, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से सीधा जाकर टेंशन चौक से कब्रिस्तान जाते हैं। ये बहुत अहम रास्ता जो आप लोगों ने डिमांड की थी, शेख रशीद साहब के पास, मेरे पास, और अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि आज आप लोगों की मौजूदगी में आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी इब्तिदा होगा, उद्घाटन होगा और इसके काम की शुरुआत होगी। मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अब आप लोगों को भी ये बात कहीं में हो चुका है कि हम लोग अपोजिशन में रहते हुए भी ना हमारी अपनी हुकूमत है, ना हमारा अपना एमएलए है, ना हमारी अपनी पार्टी का नुमाइंदा है, उसके बावजूद हुकूमत से डिमांड करके 23 करोड़ रुपया हम लोगों ने शहर के लिए, रास्ते के लिए लाया और उसकी काम की शुरुआत हो चुकी है। शहर में अलग अलग इलाकों में तामीरी काम जारी है। अभी नईम पटेल साहब मुझसे बोल रहे थे कि अजीत दादा पवार साहब आएंगे तो उनके सामने और फंड की डिमांड रखना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अजीत दादा पवार साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, आप हुकूमत में शामिल नहीं है। हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ की है, लेकिन मेरी अपनी कोशिश जारी है कि ये हुकूमत से भी मालेगांव शहर के लिए फंड और मिलना चाहिए ताकि जो रास्ते अधूरे रह गए, जो जरूरत है शहर को, वो रास्ता मुकम्मल करना है। इसके लिए मैं उनसे कह रहा था कि 20 करोड़ रुपए का प्रपोजल मैंने दाखिल किया और मुझे उम्मीद है कि मैं उसको फॉलोअप कर रहा हूँ, उसका पाठ पुरावा कर रहा हूँ मंत्रालय में, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये शहर के लिए कुछ न कुछ फंड जरूर हम लोग लाने में कामयाब होंगे। बहरहाल रियाज मेमन साहब बहुत जज्बाती हो गए थे, हमको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर अच्छे काम की मुखालफत होती है, उसकी शुरुआत यही रोड पर मैंने देखा भी आते हुए। जब मैं उधर से गुजरा तो जो मालूमात का जो बैनर लगा हुआ अपना, वो किसी ने फाड़ दिया। तो अच्छे कामों की मुखालफत जरूर होती है। अब कोई किसकी सिग्नेचर मांगे, कुछ भी बोले, असल में ये शहर को बताया ही नहीं गया, ये शहर को कानून नहीं बताया गया, ये शहर को तामीरी काम नहीं बताए गए। ये शहर में हमेशा जज्बाती सियासत और मजहबी सियासत हावी रही है और ये शहर के नौजवानों का, ये शहर की आवाम का हमेशा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमारी अपनी जो सियासत है, शेख रशीद साहब ने जो हमें सिखाया है कि सिर्फ तुम तामीरी काम करते जाओ, आवाम के काम करते रहो, गरीबों के काम करते रहो, आवाम आपको पसंद करेगी। और उसके अंदर हम लोग कामयाब भी हुए। अभी हम लोग 9 अक्टूबर को शेख रशीद साहब के 40 साल सियासी करियर का जश्न मनाएंगे। इसका मतलब ये है कि शेख रशीद साहब की सोच कामयाब हुई। तो 40 साल का सफर, शहर के अंदर बहुत कम लीडरान होंगे जिन्होंने सफर तय किया
और कामयाबी के साथ। तो ये अल्लाह का करम है कि शहर की आवाम एक तबका है जो जज्बाती और मजहबी सियासत को मानता है, एक वो तबका है जो तामीरी सियासत को मानता है। और तामीरी सियासत ये शहर के अंदर कामयाब हुई, इसका सबूत ये है कि शेख रशीद साहब को कामयाब 40 साल मुकम्मल हुए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, मुखालफत नहीं, ये शहर की आवाम अपनी आंखों से देख रही है। मुझे आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद है कि शहर की आवाम तामीरी काम को सामने हुए, किसने तामीरी काम किया उसके तामीरी काम पर वोट देगी, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देगी। मुझे उम्मीद है शहर की आवाम से, और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। बहरहाल मुख्तसर इतना ही है कि ये रास्ता तामीर हुआ, और ये रास्ता हम लोग तामीर करना मेन रास्ता चाह रहे, उसके अंदर थोड़ी टेक्निकली, हालांकि टेंडर वगैरह मंजूर है, टेंडर मंजूर है ये मेन रास्ते का रौनकाबाद का, लेकिन तो टेक्निकली वजह की वजह से वो रुका हुआ है। वो काम अगर कंप्लीट हो गया तो ये मेन रास्ता भी इसी के साथ साथ बनाया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इसको आजू बाजू में कहीं ट्रांसफर किया जाएगा।